हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी विद मयूर में। जैसा कि आप सबका प्यार, आप सबके सपोर्ट से यहाँ तक आए हैं और इससे आगे भी जाएंगे, आप सभी ले जाएंगे साथियों। आप सबकी भारी डिमांड पर, भारी कमेंट आने पर मैंने बहुत मुश्किल से, समझ लो आप, ये समय निकाला है। तो मैं आपको मैथ का, जीडी का मिनी मॉक टेस्ट करा रहा हूँ और आगे इसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी कराऊंगा और रीजनिंग का भी कराऊंगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का अपकमिंग जो एग्ज़ाम है 18 फरवरी का। देखिए साथियों, मैथ का तो मैं आपको सोच रहा था मैं कोर्स करा दूँ उसके बाद करूँ तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपसे बोल सकूँ कि आपने मेरी वीडियो देखी नहीं देखी, तभी आपको क्वेश्चन बनने में आएगा। अभी तो ये मनी डॉक्टर्स उन्हीं के लिए जिनकी मैथ अच्छी है, पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत। और फिर भी मैं कोशिश यही करूँगा कि अगर उनको एसएससी जीडी के पेपर में कोई भी क्वेश्चन देखे, और यूपी पुलिस कांस्टेबल सेम ही रहता है, दोनों में 10th लेवल का ही है। 10th लेवल का मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, जो आपको सिलेक्शन के लिए आगे आपको पहुँचाएंगे। वही 19 क्वेश्चन ही रहते हैं मैथ में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी, और जीडी में 20 रहते हैं। तो उसी को मैं कराने जा रहा हूँ। साथ ही देखिए, अगर टाइम अगर कम हो जाता है, क्योंकि मैथ है, मैथ में तो टाइम लगता ही है, रीजनिंग में तो हो जाता है 20 मिनट में, पर इनका शायद मैथ का भी टाइम इनका 20 मिनट का ही है शायद से। हाँ, मैथ का भी टाइम इनका देखिए 20 मिनट का ही है। मैंने कल 11 जनवरी वाला तो वीडियो करा दी है, मैं मिल जाएगी आपको। देखिए मैथ का भी इसका 20 मिनट का ही है। तो साथियों देखते हैं। वैसे 20 मिनट से टाइम ज़्यादा ही लगेगा, मैं बताऊँ साथियों, झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि मैथ है साथियों, मैथ में समय लग जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसको ऊपर कर दूँ और साथियों देखिए, मैथ में समय, ये लाइट आ रही है ना इस पर, इसको लाइट को थोड़ा इधर कर दूँ। 1 मिनट रुकिए साथियों। अब नहीं आएगी। साथियों देखिए, मैथ में टाइम लगता है। ठीक है साथियों, मैथ का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप सबके कमेंट पे मैंने ये स्टार्ट करा है, मैंने बहुत मुश्किल से समय निकाला, समझ लीजिए आपके लिए, सिर्फ आपने कमेंट किया तो इसलिए। देखिए मिनिमम ऑक्टोस को मैं समझाऊंगा अच्छे से, पूरा नहीं हो पाया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन मत लेना। समझ में आ रही है? इसको मैं टाइम करूँगा, उसके बाद समझा दूंगा। और अभी मैं करा दूँ उसके बाद देखना, ठीक है आप। मैं सारे क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। आपको मैथ ऐसे करा दूंगा, जैसे रीजनिंग आपको करा दी ना मैंने, इसी तरह से मैथ करवा दूंगा। साथियों अटैम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, और जल्दी जल्दी करेंगे। पहला क्वेश्चन है साथियों, स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 7 विच when डिवाइडेड बाई 6, 9, 15 और 18 लिव्स रिमाइंडर 4। देखिए हम चारों पे जाने की जरूरत नहीं है, पहले एक चीज़ से डिवाइड करके देख लेते हैं, वरना हम इन तीनों का एलसीएम निकाल के संख्या की उससे डिवाइड करके देख लेते हैं। पर वो लगता है लेंदी पड़ जाता है। अगर हमें जल्दी जल्दी करना है तो हम चारों डेट को एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। एक बार 6 से डिवाइड करके देख लीजिए, 4 बच रहा है इसमें। देखिए 6 7 6 आ जा 30, 50 बचेगा। 6 7 जा 6 8 48, 2 बच रहा है। नहीं, हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, रिमाइंडर गलत। फिर दूसरा ऑप्शन डालिए 357, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54, 3 बच रहा है। नहीं, गलत। तीसरा ऑप्शन उठाइए, 6 या 36, कितना बच रहा है, 4। सी ऑप्शन। देखिए वो एक्सेप्शनल केस है जिसमें कभी जो होता है कि किसी और डेट से डिवाइड होगा, पर जहाँ तक सारी डेट से हो रहा होगा तो हम ज़्यादातर इसको चेक करेंगे। वरना चाहते तो हम इसको एलसीएम निकाल के इन चारों का, और फिर डिवाइड करके देखते, फिर डिवाइड में फिर हम एक लास्ट वाली डेट पर ज़्यादा डिवाइड करते देखते, फिर उस तरीके से निकालते। मैं आपको अभी, आपको वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद करवाऊंगा वो तरीका, ठीक है ना। उसका दूसरा देखिए, 16 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 4 ऑफ 8। ठीक है साथियों, आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है साथियों देखिए, अब 16 डिवाइडेड 4, 16 डिवाइडेड 4 पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ऑफ, ऑफ बोलते हैं ना पहले, तो 4 इंटू 4 16, 16 डिवाइड 16 करेंगे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड 4 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसके अंदर, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 इंटू 3 और 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंदर, ऑफ लिखिए यहाँ पे, 4 इंटू 3, और जब मल्टीप्लाई है तो उसको नीचे इसको यहाँ पे हटा के इसको सीधे डिवाइड में आ जाएगा ना, 6, 3 1 जा 2, 2 2 जा। ठीक है, ये इतना हो गया यहाँ तक ब्रैकेट, फिर डिवाइडेड, फिर 2 डिवाइडेड 4, 4 8 या 32, तो इसको अपॉन में कर लेंगे, मल्टीप्लाई नीचे आया था रेसिप्रोकल में, इस तरीके से। अब देखिए साथियों, 3 डिवाइडेड 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड 2 अपॉन 32, फिर 3 8 कर दो इसको,
ठीक है, 8 कर दोगे तो 3/8, और मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो उसको ऊपर चला जाता है, 32 ऊपर चलाया, 2 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दे, 8 4 जा 32, 2 2 जा 2 3 या 6 आंसर आ जाएगा साथी उसका, ये ऑप्शन में दिया है साथी। तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, ये मैं नीचे कर दूँ आपको अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा बहुत साथी। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपसे बोला है कि टोटल सरफेस एरिया डिफरेंस माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और रेडियस दी गई है हमको, ठीक है साथियों, रेडियस दी गई है। तो साथियों आपको पता होगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर माइनस पाई आर एल, ठीक है। अब पाई आर का अंदर गुणा कर दीजिए, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर एल, पाई आर एल से पाई आर एल कट जाएगा, जिस स्लैंट हाइट बोलते हैं उसको एल को, और पाई आर स्क्वायर को आप बता दीजिए, पाई की वैल्यू 2 पाई से बटे 7, आर की वैल्यू 35 दी गई है 35, 7 5 35, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए डिवाइड, 0 5 5 0 3 3 0 5 8 3 8 5 0, ए वाले में दिया है 3850, ए वाला ही है साथी। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन आपका रेशियो का है, इसमें चतुर्थ समानुपाती बताना है, चतुर्थ चतुर्थानुपाती 2 5, इसको इस तरीके से लिख लेंगे और इसको भी इस तरीके लिख लेंगे, 6 8 8 9। देखिए चतुर्थ निकालना होता है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 6, 3 2 जा 3 3 जा 2 4 जा 4 3 12, रेशियो 2 3 जा 5, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5:4 आ जाएगा। किसमें है ये रहा डी साथी। देखिए कौन सा क्वेश्चन है ये, पांचवा साथी। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, मोहन और सोहन इन्वेस्ट कर रहे हैं 3000 रुपये, 4000 रुपये कर दीजिए। आफ्टर 6 मंथ सोहन विड्रू कर लेता, मतलब सोहन की सिर्फ कैपिटल लगी 6 महीने के लिए, इसकी लगी पूरी 12 महीने के लिए, तो 12 3 36, 6 चौक 24, काट लो इनको, ये इनका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। 12 3 36, 12 दूनी 24, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू दी गई है कितनी 540, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108। किसकी पूछी है, मोहन की, मोहन का प्रॉफिट बता दो 108 का मल्टीप्लाई करके 3 8 24, 3 3 2 4 आंसर आ जाएगा साथियों। 6 वाला दिया गया है, मिक्सचर का है, मिक्सचर का क्या बोला है, केरोसिन और पेट्रोल का मिक्सचर का रेशियो है 3:2, 65 लीटर का पूरा मिक्सचर है, 65 लीटर का है। इसमें देखिए क्या ऐड करा है, इसमें हम एक चीज़ देखते हैं, जो चीज़ ऐड करी जाती है हम उसको, और जो चीज़ ऐड नहीं करी जा रही उसको हम पहले सेम करते हैं। तो हमारा फिर दूसरा रेशियो कितना दिया है 4:5। तो हमको ये बोला गया कि पेट्रोल इसमें कितना ऐड होगा, तो हमको पहले केरोसिन सेम करना पड़ेगा, केरोसिन सेम है क्या, नहीं है, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की मल्टीप्लाई, इसमें किसकी मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। अब ये सेम हो गया, ये हमारे पास क्वांटिटी कितनी हो गई, ये सेम हो गई हमारे पास 12 ठीक है साथियों। और फिर इसका टोटल कितना आएगा, 3 और 2 5 का, 5 का 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा 20 लीटर का मिक्सचर हो जाएगा। 20 लीटर की वैल्यू कितनी दी गई 65, कितनी दी गई है 65। अब हमको किसकी पूछी गई है बता दीजिए साथियों। अब इसमें से हमको पूछेगी कि इसमें कितना पेट्रोल ऐड हुआ है, 8 में 15 कितना हुआ है 7 हुआ है। तो देखिए जब 20 की वैल्यू 65 दी गई है, 7 की हमसे पूछी है कि कितना हमने इसमें मिलाया, 65/20 × 7। देखिए साथियों इसको काटी 5 से, 5 4 20, 5 × 5 3 15, 13 7 91 बाई डिवाइड 4, 4 2 जा 8 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 बचेगा 1 1, 4 2 जा 8, 3 बचेगा, 4 7 28, 4 20, 22 1 75 आ रहा है, सी ऑप्शन। साथी क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी, ए 11 दिन में, बी 20 दिन में, सी 55 दिन में। फिर क्या बोला आगे बात बोली है कि वर्क एवरीडे करते हैं, पहले इनका वो निकाल लीजिए एलसीएम कितना आएगा। देखिए कितना आएगा एलसीएम बताइए, देखिए साथियों मैं आपको बता दूं कितना एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बता दिए। देखिए 20 पंजे 120, 220 तो ये हो गया, 220 में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10 1100 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो देखिए ये 100 दिन आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, ये इसका कितना आ जाएगा 55 दूनी 20 बार चला जाएगा, ठीक है साथियों। अब ये देखिए इसमें कि बोला गया है कि बी तो सारे दिन काम कर रहा है, बी सारे दिन काम कर रहा है, मतलब बी ऑल डे कर रहा है, बी 55 के हिसाब से करेगा काम।
फिर क्या करता है कि शुरुआत ए करता है एक दिन में, और नेक्स्ट दिन में कौन करता है, सी करता है। तो हमको 2 दिन का जो काम आ जाएगा, 2 दिन में हमारा कितना काम हो रहा है। अब देखिए ए कितनी एफिशिएंसी करेगा, 100 की से, ये कितनी से करेगा, 20 की से। यहाँ काम कितना हो जाएगा, 155, और यहाँ काम कितना हो जाएगा, 75। दोनों काम मिल कितना हो जाएगा, 230। कितना काम हो जाएगा, 230। 2 दिन में हमारा काम कितना हो रहा है, 230। हमको कराना कितना है, 1100। 1100 कराने के लिए क्या करेंगे, हम इसके मल्टीपल तक जाएंगे, उसने आगे तक। तो देखिए अगर 9 बार करेंगे, वो 5 बार करेंगे तो 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार करेंगे। तो 4 2 जा 8, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 0 4 3 12 4 2 8 9 920। फिर 9वें दिन कौन आएगा, ए प्लस बी। 9वें दिन कितना काम कर देंगे, 155। 5 5 2 7 1 या 75। अब कितना काम बचा साथी, 25 काम बचा। हमारा काम कितना टोटल, 1100। अब 25 काम कौन करेगा, 9 दिन तो जो हो गए, अब 25 काम करेंगे बी प्लस सी। 25 काम कौन करेगा, बी प्लस सी। 25 काम कौन करेगा, बी प्लस सी। देखिए साथी बी प्लस सी 25 काम करेगा, 25/75। भाई बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, बी प्लस सी की 75 है, तो 75 से तो 25 एकम 25, तो 9 सही 1/3 दिन में काम पूरा होगा। अब देखिए इसमें आंसर कैसा दिया गया, इसमें आंसर ऐसा नहीं दिया गया। देखिए 3 तो इसमें दिख गया, तो इसमें ऐसे कर दिया है, सॉल्व कर दिया मिक्स फ्रैक्शन को। 3 9 27, 27 + 1 28/3, इस तरीके से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं दोबारा समझा दूंगा आप साथियों। ये क्वेश्चन आपका 100% पूछा है, यूपी पुलिस में भी पूछा जा सकता है और उसमें भी पूछा जाएगा, आपको समझ लीजिए। अरे यार कॉल कौन कर रहा है ये, इसको सेव कर दिया मैंने। साथियों देखिए अब 8वां क्वेश्चन, 1 मिनट इसको पेज पढ़ दूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 है, एवरेज क्या बोला है, इन द जर्नी 3 इक्वल पार्ट आकार कवर द डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 4 घंटे। 1 मिनट रुकिए साथियों, 1 मिनट 1 मिनट। बड़ा साथियों दिक्कत है, फ़ोन कभी, यही तो बता रहा हूँ मैं, बड़ी समझ लो आप, बड़ी मुश्किल से बना पा रहा हूँ ये वीडियो में आपकी मैथ के लिए, कोई मैथ में टाइम लगता है। देखिए पहले क्या बोला है, इन अ जर्नी ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स अ कार कवर द फर्स्ट पार्ट ऑफ 200 किलोमीटर इन 4 घंटे, वाइल द सेकंड पार्ट कवर 162 किलोमीटर 15 मीटर पर सेकंड, इट कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ द लास्ट पार्ट इन 4 आवर। एवरेज स्पीड दी गई है इतनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में यूनिट करनी है, पहले तो यूनिट देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में है यूनिट। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कितनी दी गई है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल टोटल डिस्टेंस कितनी है साथियों, टोटल डिस्टेंस कितनी है साथियों, टोटल डिस्टेंस, अरे क्या हो रहा है ये गिर क्या रहा है, टोटल डिस्टेंस कितनी है। देखिए 200 किलोमीटर तो ये आ रहा है, 162 किलोमीटर एक जा रहा है, और फिर मान लीजिए एक्स जा रहा है, तो एक्स की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे, 4x। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 4x डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास, ठीक है साथियों। उसके बाद अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहली वाले की स्पीड, पहले वाला टाइम क्या दी है, डिस्टेंस दी गई है, टाइम कितना दिया गया है, 4, तो टाइम तो पहले वाले का दिया गया है 4। दूसरे वाले का टाइम निकालना पड़ेगा, दूसरे वाले का क्या दिया गया हमको, स्पीड दी गई 15 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस कितनी दी गई है, 162 किलोमीटर। टाइम हमको निकालना है, तो देखिए जब ये टाइम इधर जाएगा तो 162 नीचे 15, और इसको बड़ी यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, तो बड़ा ऊपर आता है, 18 ऊपर आ जाएगा, 5 इधर सीधे मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो 5 3 जा 3 5 जा 15, 4 9 9 2 जा 10, 9 6 जा 2 3, 3 घंटे आ जाएगा। और लास्ट डिस्टेंस 4 घंटे में ये आ जाएगा हमारे पास। ये पूरा हमारी एक ही यूनिट में हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ही चीज़ में हो गया। 1 मिनट रुकी साथी, इसको टाइट कर दूँ, 1 मिनट, अब नहीं भागेगा ये कहीं, ठीक है साथियों। अब देखिए 50 किलोमीटर 200 + 362 + 4x, 4 4 8 3 11, 11 पंजे 550 बराबर 362 + 4x। 10 में 2 गए 8, 14 6 गए 8, 4 3 गए 1 बराबर 4x, 4 4 16, 4 से 20, 47 आ जाएगा।
ये रहा साथियों, टाइम बहुत जल्दी जा रहा है। देखिए अब इसमें क्या बोला, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर में एक्स मतलब दिया गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड स्ट्रीम की दी गई है वाई से डिनोट करते हैं, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस कवर अप स्ट्रीम बतानी, तो अप स्ट्रीम में बताने के लिए माइनस होता है, और डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है। एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 24। अब 5 मिनट में कितना करेगी 5/60, 2 किलोमीटर कवर कर पाएगी। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए साथियों, देखिए 20% की रिडक्शन हुई है। 20% की रिडक्शन का मतलब समझ रहे हैं आप कि कोई चीज़ 100 की थी तो वो चीज़ कितने की हो गई 80 की हो गई, तो उसका क्या हो जाएगा 20/80 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 1/4। अब बोल रहा है कि वो 5 किलो ज़्यादा खरीद पाता है, तो 5, और यहाँ कितनी ज़्यादा खरीद पाएगा 20, यहाँ ज़्यादा कितनी खरीद 20 ही तो खरीद पाएगा, 1/4 बचा। तो 20 की वैल्यू कितनी दी गई है 800। अब 800 में 20 कीमत बतानी है, तो 40 रुपये प्रति किलो कीमत हो जाएगी। समझ रहे हैं ना साथियों। अभी मैं आपको और समझा दूंगा। कितनी है 40। देखिए 11 वाला, देखिए 11 वाला, आप बिजनेसमैन सेल्स एन आर्टिकल 425 सफर लॉस, मतलब 15% लॉस हो गया था। 85 की वैल्यू दी गई है 425, तो हमको कितनी पूछी है 5% बढ़ा के प्रॉफिट की, तो 105 की पूछी है। तो 425 गुणा 105 बटे 85, 17×5 = 85, 17×5 = 85, 17×2 = 34, 8 बचे 17×5 = 25, 5×25 525 आ जाएगी। मतलब 100 रुपये बढ़ा के बेचनी पड़ेगी, 525 आ जाएगी। साथ ही 12 वाला दिया गया है, आ डीलर, देखिए ये इसका मैं एक आपको फंडा बता दे रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन का सीपी और एमपी का रेशियो बनता है। इसमें क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट होता है, इसमें 100 प्लस प्रॉफिट होता है। ये रेशियो आप बना लेंगे, आपका आंसर हो। आप देखिए 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 20 और 100 प्लस 40, मतलब 120 सीपी और 80 सीपी और 140 जे एमपी। अब देखिए हमको सीपी दी गई है, 80 की वैल्यू दी गई कितनी 10,000, तो हमारी कितनी बची 8 × 8 8 2 60 8 5 40। 125 की वैल्यू निकालनी है, 125 गुणा 140 कितना हो जाएगा, निकाल दो। 5 4 20 5 20 5 5 7 0 2 4 जाए 2 × 2 0 4 1 0 0 15 7 17,500 आ जाएगा। कितना आएगा साथियों 17,500, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए साथियों, अ सम बिकम 3/2, मतलब 2p से 3p हो रहा है। कितने साल में हो रहा है 2 साल में। ऐसे का फॉर्मूला होता है p × r × t/100। कितने हो रहा है साथी कितना हो रहा है बताइए। p बढ़ रहा है कितने बार 2p से, r पता करनी है, टाइम कितना 2 साल का, 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, p से p, r बराबर कितनी आ जाएगी 25%। ठीक है साथियों। उसके बाद देखिए CISI क्वेश्चन है। देखिए CISI वाले क्वेश्चन में इसको देखिए, इसको हम वैसे कर सकते थे, डिफरेंस वाला फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एक ये होता है, अगर 2 साल का पूछा जाएगा तो PR² 100 का स्क्वायर, और फिर अगर 3 साल का पूछा जाए तो CI - SI 3 साल का, PR³ 1 2 3 4 5 6, मतलब 100 का क्यूब 300 प्लस R, ये फॉर्मूला होता है। पर हम इसमें नहीं लगा पाएंगे क्योंकि देखिए 5 मंथ का इसमें सीन बन रहा है, तो पहले हम इसकी रेट पता करनी पड़ेगी। तो 12% दी गई है, 12 मतलब 12 महीने की, तो 5 महीने कितनी जाएगी 5%, तो रेट कितनी जाएगी 5%। समय कितना हो जाएगा टाइम 5/4, इसको 12 में क्या करके चेंज कर लो 15, मतलब 3 साल के लिए लगेगी, और 5 मंथ की हमें कंपाउंड करनी है, तो 3 साल की ये हो जाएगी, 3 साल, और रेट ये हो जाएगी। तो CI लगा दो पहले, 5% मतलब 1/20, मतलब 20 का क्यूब करेंगे 8,000। अब 8,000 पे 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 कितना हो जाएगा 400 400 400 400 400 होगी, 4,000 हो, 400 400 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400 400, फिर 1/20 देंगे तो 20, फिर 1/20 देंगे तो 20, फिर 1/20 देंगे तो 20, फिर 1/20 देंगे तो 1, तो कितने रुपये जी होती हमारी ये SI वाली, तो कितनी हो जाएगी 61 हो जाएगी ये। ठीक है, ये हमारी कितनी हो जाएगी 61, और हमारे पास सम कितना 8,000, 8,000 से 12,000 हो रहा है, हमसे 61 की पूछी है।
तो 12,000/8,000 इंटू 61। 1 2 3 1 2 3 4 2 8 4 3 12 3 1 3 6 18 2 9 18 2 1 2 2 5 10 91.50 बी। देखिए सही आ रहा नहीं आ रहा साथियों। इसी तरह से आप करेंगे 91.50 बी वाला ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए साथियों। 7 मिनट रह गई है। 15 की 21 दिया गया है, 15 कम 15 है, 15 तो 315 है। फिर 7 का एवरेज दिया गया 21, 7 या 7 सेंटू 41 फिर 7 का एवरेज दिया गया 20, 7 दूनी 14 140। कितना हो जाएगा टोटल 287। कितना बचेगा इन दोनों का 28। 16 वाला देखिए साथियों। 40 पेंसिल लाया है 80 रुपए की। 40 पेंसिल सीपी है 180 रुपए की। तो एक पेंसिल कितने की हो जाएगी 180/40 4.5। फिर 2 डजन पेन लेके आया। 2 डजन पेन मतलब 24 पेन हो गए। कितने लिखा 180 के 180/24 6 4 जा 3 जा 4 7 जा 28 7.5। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा प्राइस ऑफ पेन प्राइस ऑफ पेंसिल। तो साथ में 4.5 जाएंगे। कितने जाएंगे 3। ठीक है साथियों। अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं अपने। मैथ का बड़ा हो जाता है मैथ का। देखिए 17 वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि प्राइम नंबर बताने 40 से 50 के बीच में। तो कितने होंगे 41 43 और 47। 3 होंगे सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 18 है 3 क्यूब्स ऑफ साइड्स 5 4 3 आर मेल्टेड। देखिए जब भी कभी मेल्टेड होगा तो दोनों घनों का आयतन बराबर होता है, आयतन सेम होता है, ध्यान रखना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है। तो 5 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 125। 4 का 64 3 का 27। कितना हो जाएगा 9 189 189 और 2 916 216 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 का। जो नया वाला बना उसको 6 आंसर आएगा 6। पर इसमें 6 आंसर नहीं दे रहा है कहीं भी। 6 आंसर दे रहा नहीं दे रहा। 6√3 दे रहा है। 6√3 दे रहा है क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्या बोला है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ दैट क्यूब। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब बराबर √3 है। क्या फॉर्म होता है √3 है। ये कितना आया 6 √3। ये आंसर आएगा। 6 √3 कौन सा है बी वाला है। समझ रहे साथियों। देखिए मेंसुरेशन में 2D 3D में आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। देखिए 2D 3D फॉर्मूले जिसको याद है वो आराम से क्वेश्चन कर ले जाएगा। और यही पूछा जाएगा यूपी पुलिस में भी यही पूछा जाएगा और जीडी में भी यही पूछा जाएगा। गारंटी है इस बात की। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा इस तरीके में। सिलेंडर का दे दे या क्यूब का दे दे या हेमिस्फीयर का दे दे या स्फीयर का दे दे या क्यूबॉइड का दे दे या सिलेंडर का दे दे। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 वाला है। अगर देखिए साथियों इस पे अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो आप समझ लीजिए। अब देखिए इसका देखिए स्पीड ऑफ एक्सक्लूडिंग ट्रक इंटरप्शन इज 90 किलोमीटर। स्पीड ऑफ ट्रक इंटरप्शन की 36 है। और कितने मिनट में स्टॉप हुआ है वो ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का और स्पीड टाइम स्पीड में बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसका एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आप हमेशा याद रख लीजिए। क्या है कि बिना रुके माइनस रुके अपॉन बिना रुके इंटू 60। अब बिना रुके 90 बिना रुके बोलिए देखिए और रुक कर 36 बिना रुके 90 इंटू 60। देखिए 54/90 इंटू 60 0 0 कट जाएगा। 9 6 जा 6 6 जा 36 मिनट आ जाएगा। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 देगी साथियों। लास्ट क्वेश्चन है। पैरामीटर दिया गया है 60 सेंटीमीटर। साइड से दी गई है रेश एल और बी दी गई है 3 और 2। तो इसको मान लेंगे 3x और इसको 2x। ठीक है। क्यों मानेंगे क्योंकि हमें एरिया निकालना है। और एरिया निकालने की पैरामीटर फॉर्मूला होता है पैरामीटर रेक्टेंगुलर 2l + b।
तो एल प्लस बी हम इससे निकाल लेंगे आराम से। सो 60 दिया गया, ये 3x + 2x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, 6। तो इससे अब हम साइड निकाल लेंगे, तो 3 × 6, 3 × 6 = 18 और 2 × 12। तो देखिए 18 और 12 इसकी हमारी क्या की लेंथ ब्रेथ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B। L कितना होता है 18, B कितना है 12, 12 × 96, 6 आएगा पीछे, एक ही के दिया है। तो ये क्वेश्चन एलिमिनेट, ऑप्शन एलिमिनेट इसमें भी है, मैथ में भी। अब 1 मिनट आगे जल्दी सबमिट कर रहा हूँ इसको। देखिए 216 आ जाएगा सेंटीमीटर। सेव एंड नेक्स्ट। देखिए सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं 20 के 20। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ। 1 मिनट 42 सेकंड रखिए। मतलब सही टाइम पे अपन कर दिया, समझा भी दिया, कर भी दिया। पर मैं समझा दूंगा आपको, डरा टेंशन में लीजिए साथियों। ये गलत नहीं, सही है, सारे सही हैं साथियों। मैं सोचूं एक गलत कौन सा हो गया। मतलब मेरे साथी में लगता है 25 मिनट दी जाती मैथ को, मतलब 5 मिनट एक्स्ट्रा। देखिए सारे सही हैं अपने। देखिए साथियों सब, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ। ये कौन सा वाला आप कह रहे थे, 1 मिनट रुकिए साथियों। देखिए ये वाला मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये जो टाइम वाला है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है ये वाला। ये मैंने कराया है, जो बहुत इजी तरीके से कराया है। टीचर तो कराते हैं लेंदी लेंदी तरीके से, मैंने सिर्फ आपको अपने जैसा समझा कि हाँ मेरा और आपका एक ही कॉन्टेक्ट है और आपका एक ही साथ है, इस चक्कर में आपको कराया है। वरना इतना लंबा प्रोसेस कोई नहीं, मैं बहुत उसको और सॉर्ट आउट करके करा सकते हैं। देखिए क्या बोला है, ABC किसी काम को 11, 20, 55 दिन में कर सकते हैं। ठीक है सर, कर सकते हैं। हमने इसका एलसीएम निकालना बताया सर, आपने इनकी एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे। तो हमने सर बोला सर आपने एफिशिएंसी निकाल ली सर, 1100 एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, 1100 एफिशिएंसी आपकी बहुत अच्छी तरह आ गई। उसका देखिए इसमें क्या बोल दिया गया कि बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है। बी लगातार काम कर रहा है, जब शुरुआत से दिन में काम शुरू हुआ था, स्टार्ट से लेके एंड तक बी लगा हुआ है अपने साथ। बी की हमने लिख लिया, पर शुरुआत हमारी ए कर रहा है। ए पहले दिन में साथ देता है, दूसरे दिन में सी साथ देता है, फिर तीसरे दिन में ए साथ देता है, फिर चौथे दिन में सी साथ देता है। उसी तरह से हमने ए की एफिशिएंसी 130, 100 + 55, 155 हमारा काम होगा एक दिन में। दूसरे दिन में अब सी आ जाएगा, ए चला जाएगा घर पे, 20, 25, 20, 55, 75 हो जाएगा। तो 2 दिन में हमारे पास काम हो जाएगा 230। हमको काम कराना कितना है, 1100 काम कराना है। कराना किन से, इन तीनों से करना है। पर इन तीनों ने क्या करा है कि बी तू डेली काम करेगा भाई, और ए हम तेरे को एक दिन सपोर्ट करेंगे। सी कह रहा है मैं तेरे को एक दिन सपोर्ट करूंगा। ठीक है साहब, को हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करने के बाद हमने देखा कि सर हम मल्टीपल जाते हैं, तो मल्टीपल मतलब हमें 1100 के लगभग जाना है। तो हम 5 बार जा रहे हैं, तो 1100 से ज़्यादा हो रहा है। हमें काम तो कम 1100 कराना है ना, ज़्यादा तो काम करा नहीं सकते। तो हमारा 1100 काम है, टोटल वर्क इसको बोलते हैं। जो देखिए मैं चैप्टर कराता तो आपको बहुत आसान लगता है क्वेश्चन, पर ये कि मैंने चैप्टर नहीं कराए हैं। मैं आपसे वादा किया कि मार्च से स्टार्ट कर दूंगा मैं, कैसे भी करके टाइम निकाल के। तो मार्च से आपको मिलेगा, आप उसकी चिंता मत करिए। मैथ को भी आपको रीजनिंग की तरह ईजी करवा दूंगा, ये ध्यान रखना मेरी बात को। तो साथियों मैथ थोड़ा बड़ा है, मैं मानता हूँ, बड़ा है मैं मानता हूँ। मैं आपको रिलेवेंट जो आपको पेपर में, मैं आपको वो नहीं बनाना चाहता आर्यभट्ट ना, मैं हूँ खुद, मैं भी आपकी तरह छात्री हूँ। आप कभी भी BHU या कहीं जाना, किसी भी यूनिवर्सिटी में, बहुत IIT में, तो उसमें हमेशा आपसे यही बोलेगा, प्रोफेसर पढ़ाने आएगा जब भी, जैसे IIT BHU में गए आप, तो उसमें आपसे ये कभी नहीं बोलेगा कि मैं इस विषय का प्रोफेसर हूँ। ये बात ध्यान रखिए, मैं पहले ही वीडियो बता चुका हूँ। कभी भी कोई आदमी अपने आप को विद्वान नहीं बताता। अब विद्वान बताता है, अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया तो उसको खुद ना खुद अंदर ही अंदर सुसाइड करना पड़ेगा। समझ लीजिए आप उसको, कि पूरी भरी क्लास में क्वेश्चन पूछ लिया, बता नहीं पाया उसका आंसर। तो साथ ही मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी आपकी तरह छात्र हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। मैं कोई आर्यभट्ट, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ ना। मैं कभी कहता ना मैं कभी बोलता कि मैं रीजनिंग गुरु हूँ कि मैथ गुरु हूँ। मैं आप सबको बस पढ़ाता हूँ। गलती मेरे से भी होगी, गलती आपसे भी होगी, गलती कोई, मैं इंसान हूँ ना। मैं कभी कहता कि मैथ का बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं रीजनिंग का बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, कि मैं GS का बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। मैं आपकी तरह सिर्फ छात्र हूँ, मैं अपनी बस एस्पिरेंट हूँ आपकी तरह ही। बस ये कि मैं आपको बस बता रहा हूँ, कोई मेरा कुछ भी हुआ हो, कुछ भी, आप कोई दिक्कत नहीं है।
वो मुझे मालूम है। तो मैं ना ज्ञान नहीं हूँ, पर मैं आपको कराऊंगा चीज़ें ऐसे कि आपको एकदम लगे कि हाँ सर ने जो बोला कि इजी तो इजी। जैसे रीजनिंग आपको मैंने 3-3 मिनट की क्लास कराई है, डली 6-6 घंटे 12-12 घंटे की क्लास भी डली हुई है। पर मैं आपको जो आपको मिनी मॉक टेस्ट और जो मैं किरण का प्रीवियस करा रहा हूँ, अगर एक क्वेश्चन बाहर भी गया हो तो आप मुझे को बता देना साथियों कमेंट बॉक्स में। मैंने कमेंट देखे हैं बच्चों के कि बहुत बढ़िया सर आपका ये बहुत एकदम रिलीवेंट है। साथी तो मैं आपको वही चाहता हूँ। मेरे को मतलब नहीं है कि मैं आपको 15 घंटे की क्लास कराऊंगी, 10 घंटे करा नहीं तो मैं भी करा सकता हूँ। मैं वीडियो बना दूँ वो भी 15 घंटे की, पर उससे मतलब नहीं ना, उसे देखेगा कौन। समय इतना फास्ट फॉरवर्डिंग हो गया कि मतलब सिर्फ हाँ अच्छा ये इंटली हमने से अच्छा रेस रेस टॉपिक है। रेस का अच्छा ये रेस में 3 चीज़ होती हैं, क्वेश्चन आएगा हिला देंगे। हाँ भाई वर्क इसमें क्या होता है ये 3 अच्छा ठीक है सर हो जाएगा। उसी तरह से अपन ने ये करा है। मैं आपकी तरह छात्र हूँ, मैं कभी भी नहीं कहता मैं गुरु हूँ कि टीचर हूँ कि मैं ये ज्ञान हूँ मैं ये नहीं, मैं कभी नहीं कहता ना, मैं कभी भी बोलता या जॉब में हूँ या नहीं हूँ या कैसे भी। आई एम स्टूडेंट आपके जैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम। साथियों बस आप भी इसी तरह पढ़ाई करिए मेरी तरह ही, कि आप भी किसी और को पढ़ा सकें और अच्छे से आप उसको समझा सकें सामने वाले व्यक्ति को। मैंने भी आज एक शॉर्ट्स लगाया है, देखिएगा। वो बेचारा बर्गर बेच रहा है और भी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है। वो नवीन सर की क्लास ले रहा है हिंदी की। आपने देखा होगा कि नवीन सर की क्लास में पहले दिन 1,08,000 बच्चे लाइव थे। अब देख लो बच्चे कितने लाइव हैं, दिखा दो मुझे 1 लाख बच्चे। तो मैं साथियों बता रहा हूँ 30-35 हज़ार बच्चे जो लाइव हो रहे हैं समझ लो वही हैं बच्चे जो उनका सिलेक्शन होना है, जो रात में नवीन सर पढ़ा रहे हैं और तैयारी करते हैं अपनी क्लास की पहले से। और वही बच्चे सिलेक्ट होंगे। उस दिन पहले दिन तो 1,08,000 आ गए थे, कहाँ गए 1,08,000 भी बताओ। 1,08,000 बच्चे कहाँ गए। सिलेक्शन तो 60 या 244 का ही होगा, समझ रहे हैं ना आप। तो देखिए साथियों भीड़ है ये, तो एक दिन मेरे चैनल पे आ जाएगी एक दिन किसी और पे, तो ऐसे नहीं होगा। मेरे पास वही बच्चों का होगा जो मेरे पे लगातार व्यू आ रहे हैं, मेरे पे लगातार कमेंट आ रहे हैं उनके, और उन्हीं कमेंट के सिलसिले से चक्कर चलते हुए मैंने ये मैथ का मॉक टेस्ट सॉल्व कराया बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में, और सारे क्वेश्चन करा दिए आपको इजी इजी में। और साथियों आप कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो के नीचे और बताइएगा मेरी कोई गलती या मेरे को कहाँ और करना है, कुछ भी बताइए मेरे को, तो मैं उसमें और सुधार करूँगा। ठीक है साथियों, इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसी तरह आप पढ़ाई करते रहिए। और मैथ की वीडियो नीचे इस वीडियो नीचे मेरे को कमेंट चाहिए आप सबके कि आप सबको कैसा लगा और कहाँ समझ में नहीं आया, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप साथियों कैसी भी। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन। Audio Jungle.